वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा, तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम जय सीताराम जय बागेश्वर धाम सरकार कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा है जो आपकी खुशियों का दुश्मन बन चुका है, जो आपकी तरक्की, आपका चैन, आपका सामान निगल जाना चाहता है? क्या आप हर बार हारते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन सामने वाले का बाल भी बांका नहीं होता? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक ऐसा गुप्त और तांत्रिक प्रयोग जो किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी बाबा ने अब तक नहीं बताया, और जो सिर्फ अघोरी परंपरा में जिया जाता है। दोस्तों, लहसुन और टॉयलेट दो सामान्य शब्द, लेकिन जब इनका मेल होता है तांत्रिक शक्ति के साथ, तब ये बन जाते हैं दुश्मन का काल। ये कोई टोना नहीं, यह है एक सिद्ध औरी प्रयोग जो शत्रु को चुपचाप खत्म करता है, बिना सामने आए, बिना किसी शक के। आज आप जानेंगे एक ऐसा तांत्रिक टोटका जिसमें लहसुन को सिद्ध करके शौचालय के भीतर छुपाया जाता है, जहां आपके विचार, आपके क्रोध और आपकी शक्ति मिलती है उस दुर्गंध के साथ, और बनती है एक घातक ऊर्जा जो सीधा वार करती है आपके शत्रु के मानसिक और शारीरिक तंत्र पर। यह वीडियो मात्र जानकारी नहीं, एक चेतावनी है, क्योंकि ये प्रयोग अत्यंत शक्तिशाली है और इसके प्रभाव से कोई नहीं बच पाया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब हम खोलने जा रहे हैं वो तांत्रिक रहस्य जो कर सकता है आपके दुश्मनों का अंत, एक लहसुन और एक शौचालय के जरिए। इसी के साथ वीडियो के अंत में हम आपको लहसुन से जुड़े कुछ टोटके और उपाय भी बताएंगे जो अत्यंत गोपनीय और रहस्यों से भरा है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस लहसुन को आप रसोई में मसाले की तरह इस्तेमाल करते हैं, वही लहसुन एक शक्तिशाली तांत्रिक औजार बन सकता है? क्या आप जानते हैं कि आपके ही घर का टॉयलेट एक ऐसा रहस्यमयी स्थान बन सकता है जहां से आप अपने सबसे बड़े शत्रु को खत्म कर सकते हैं, बिना उसके सामने जाए, बिना कोई हथियार उठाए? जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे उपाय की जो और परंपरा से निकला है, ऐसा प्रयोग जो साधारण लोगों की समझ से बाहर है और जिसका रहस्य सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनमें धैर्य, हिम्मत और निश्चय होता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार शौचालय और पेशाब घर को हमेशा नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना गया है। यही वो स्थान होता है जहां शरीर की सारी अशुद्धियां बाहर निकलती है। लेकिन अघोर तंत्र में इन अशुद्ध स्थानों को ही सिद्धि और प्रयोग का साधन बना दिया जाता है। दूसरी ओर लहसुन, इसे राक्षस गंधा कहा गया है। ये राक्षसी शक्तियों को वश में करने, नकारात्मक ऊर्जा को आकृष्ट करने और तांत्रिक प्रयोगों में सुरक्षा कवच के रूप में प्रयुक्त होता है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है, लुण तांत्रिक तेजो वर्धनम रक्षण नाशन गर्भ गृहस्थ मूत्र युक्तम शत्रु वधाय भवेत, अर्थात लहसुन जो तांत्रिक शक्ति देता है, यदि शौचालय की ऊर्जा के साथ युक्त किया जाए तो ये शत्रु का नाशक बन जाता है। दोस्तों, लहसुन की कली टॉयलेट में फेंक दो शत्रु आपस में ही लड़ जाएंगे। अगर आप भी अपने जीवन में शत्रुओं के गुट से परेशान हो चुके हैं, शत्रु गुट कैसे बनाते हैं? देखिए, एक व्यक्ति पहले आपका शत्रु बना, फिर दूसरा व्यक्ति आया और उसे पता लगा कि ये व्यक्ति आपका शत्रु है, भी उससे हाथ मिला लेता है, और इस तरह से जो आपके शत्रु है, जो आपके दुश्मन है, उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है और फिर ये एक गुट बना लेते हैं। मतलब एकजुट इकट्ठे होकर किसी एक व्यक्ति को परेशान करते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में अपने बहुत सारे शत्रुओं से परेशान हैं, या आपके दुश्मन आपकी पीठ पीछे आपके ऊपर बहुत कुछ करवाते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं, काला जादू करवाते हैं, बहुत कुछ ऐसा करवाते हैं जिससे कि आपका धन बर्बाद हो, आपका व्यापार खराब हो जाए और आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएं। इस तरह की क्रियाएं शत्रु करवाते हैं, विशेषकर वो शत्रु जो आपके गुप्त शत्रु होते हैं। तो गुप्त शत्रु हो, या सामने से कोई आपको परेशान कर रहा है, या आपके शत्रुओं ने
आपके दुश्मनों ने गुट क्यों ना बना रखा हो, चाहे वो एक समूह में ही कितने ज्यादा क्यों ना हो, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जब लहसुन की कली अपने घर की टॉयलेट में फेंक कर बहुत छोटा सा उपाय आप घर बैठे कर लेंगे। देखिए, ये उपाय ऐसा है जिसे करने में कहीं जाना नहीं है। आपको अपने घर पर ही आपको इस उपाय को करना है। और ऐसा समझ लीजिए, ये उपाय करते ही आपके जो शत्रु हैं, जिन्होंने गुट बना रखा है, जो एकजुट हो गए हैं, जो मिलकर आपको परेशान कर रहे हैं, अब उनकी खैर नहीं। शत्रु चाहे कितने भी संख्या में क्यों ना हो, कितने भी ज्यादा क्यों ना हो, और चाहे कितने भी पावरफुल ताकतवर क्यों ना हो, ऐसा समझ लीजिए, लहसुन की एक कली का उपाय आपके शत्रुओं को हमेशा के लिए परास्त कर देगा। और कभी भी सर उठाकर आपको देखने की गलती भी शत्रु नहीं करेंगे, आपस में ही लड़ जाएंगे। और ऐसा समझ लीजिए, जो आपके आज दुश्मन बनकर बैठे हैं, वो पूरी तरह से जीवन से दूर हो जाएंगे। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा शत्रु है जो सामने से आपको परेशान कर रहा है, आपको धमकी दे रहा है, आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है, व्यापार के पीछे पड़ा है, आपकी संपत्ति हड़पना चाहता है, घर में लड़ाई झगड़ा करवा रहा है, या गुप्त तरीके से आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करवा रहा है, तो ऐसा समझ लीजिए कि लहसुन की कली का उपाय आपके शत्रु के किए कराए को तुरंत नष्ट कर देगा। सबसे बड़ी बात, शत्रु की सारी ताकत खत्म हो जाती है जब इस उपाय को आप करते हैं। ये उपाय घर पर करना है और रात के समय में आपको ये उपाय करना है। जब आप सोने जाएंगे उससे पहले आपको ये उपाय करना है। देखिए, इस उपाय में आपका कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला है। सबसे बड़ी बात, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है, और लहसुन तो हर किसी के घर में होता ही है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो लहसुन नहीं खाते हैं। अगर वो लोग नहीं भी खाते हैं तो भी उपाय करने के लिए आप लहसुन ले आए। ज्यादा रुपए का नहीं मिलता है, 4-5 रुपए की एक लहसुन की कली मिलती है, उससे आप उपाय करें और फिर देखें कि शत्रु कैसे जीवन से दूर हो जाएंगे, बिल्कुल परास्त हो जाएंगे और आपके सामने सर उठा नहीं पाएंगे, सर उठाने की हिम्मत नहीं रखेंगे। उनकी सारी ताकत खत्म होते ही उनकी अकड़ भी निकल जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर ले। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है। इस उपाय को घर के किसी भी कमरे में या ऐसे स्थान पर करना है जहां उपाय आप करें तो कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई आपको रोके टटोके ना। भले ही उपाय सबको पता है कि आप ये उपाय कर रहे हैं, या घर के सदस्यों से आप कह दें कि इस समय मैं उपाय कर रहा हूं या उपाय कर रही हूं, इस समय मुझे कोई रोकना टोकना मत, ठीक है। इस तरह से घर के सदस्यों को आप समझा भी सकते हैं। पहले ही उपाय करने से पहले अब आपको क्या करना है, एक लहसुन की कली यहाँ पर आपको लेनी है। देखिए, पूरा लहसुन नहीं लेना है। एक तो पूरी लहसुन बहुत बड़ा सा लहसुन होता है जिसमें छोटी छोटी कलियां होती है। सिर्फ आपको उसमें से एक कली निकालनी है, लेकिन छिलके वाली। ऐसा नहीं है कि लहसुन की कली बहुत बार ऐसा होता है अपने आप भी छिल जाती है, उसका जो छिलका होता है अपने आप हट जाता है, लेकिन आपको छिलके वाली ही कली लेनी है। एक लेना है आपको मार्कर पेन मार्कर, इसलिए क्योंकि जेल पेन या डॉट पेन से आप लिखेंगे तो लहसुन खंडित हो सकता है, उसका छिलका हट सकता है। और जो मार्कर पेन होता है या स्केच पेन होता है, या बहुत इजली चल जाता है, बहुत आसानी से चल जाएगा और छिलका भी नहीं हटेगा। इसलिए आप मार्कर ले ले या काले रंग का स्केच पेन ले ले, एक लहसुन की कली ले ले और कहां बैठ जाएंगे, घर के किसी भी ऐसे स्थान पर जहां कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, रोके टटोके ना। और फैस किधर कर लेंगे, अपना अपना मुख दक्षिण दिशा में कर लेंगे।
ठीक है, रात के समय में आपको ये उपाय करना है। अब आपको करना क्या है, लहसुन की कली पर आपको दोनों तरफ लहसुन की कली पर दोनों तरफ आपको शत्रु शत्रु लिखना है। इधर भी शत्रु उधर भी शत्रु, ठीक है। अब मान लीजिए अगर शत्रु का नाम जानते हैं, 2 शत्रु हैं आपके या 4 शत्रु हैं, तो आप 2-2 नाम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 शत्रु हैं आपके, एक अजय और एक विजय। एक तरफ अजय लिख देंगे और एक तरफ विजय आपको लिखना है। उसी लहसुन की कली पर, एक कली पर ही दोनों साइड आपको नाम लिख देना है। अब देखिए, अगर आपके शत्रु बहुत ज्यादा संख्या में हैं, आपको पता ही नहीं कितने शत्रु हैं, उन्होंने बहुत बड़ा गुट बना रखा है, बहुत बड़ा उनका समूह है, बहुत संख्या में है, या गुप्त शत्रु है जिनको आप जानते ही नहीं, क्योंकि जिनको जानते ही नहीं है उनका नाम कैसे लिखेंगे, है ना। तो आप क्या करें, दोनों तरफ उस लहसुन की कली पर शत्रु और शत्रु आपको लिख देना है। इधर भी शत्रु लिख देंगे और उधर भी शत्रु लिख देंगे। काले रंग के पेन से, काले रंग के कलम से, जो भी आपने लिया है मार्कर या स्केच, जो भी पेन लिया है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, उस लहसुन की कली पर नाम लिखने के बाद उल्टे हाथ की हथेली में आपको उस लहसुन की कली को रख लेना है और कस के मुट्ठी को बंद कर लेना है, पूरी कस के, पूरी ताकत से, ठीक है। अब आपको एक मंत्र यहां पर बोलना है, तो मंत्र स्क्रीन पर आ रहा है, यहां से आप इसे नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, चाहे इसे लिख कर रख ले, ठीक है। मंत्र ध्यान से सुन ले। ओम क्रीम फट दुष्ट नासिनी स्वाहा। मंत्र फिर से बता रहे हैं, ओम क्रीम फट दुष्ट नासिनी स्वाहा। ये मंत्र आपको पूरे 11 बार बोलना है। लहसुन की कली को उल्टे हाथ में रखकर मुट्ठी को बंद करके ही इस मंत्र को आपको बोलना है, ओम क्रीम फट दुष्ट नासिनी स्वाहा। इसके बाद आपको लहसुन को अपने हाथ से नीचे रख देना है और हाथ जोड़कर मन ही मन महाकाली से प्रार्थना करनी है कि हे जगदम्बे, हे महाकाली, आप तो हमें हमेशा ही सबका कल्याण करती है। मेरे शत्रुओं से, मेरे दुश्मनों से, चाहे मेरे गुप्त शत्रु हो, चाहे मेरे गुप्त दुश्मन हो, उनसे मुझे बचाना, और चाहे मेरे शत्रुओं ने गुट बना रखा हो, एकजुट हो गए हो, उन सब से मेरी रक्षा करना। ऐसी प्रार्थना आपको महाकाली से करनी है, क्योंकि महाकाली जिस भक्त के साथ होती है उनका कभी भी अहित नहीं होता है। शत्रु तो क्या, काल भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। तो बस महाकाली से प्रार्थना आपको कर लेनी है, पूरी सच्ची हृदय से आपको प्रार्थना करनी है, पूरे मन से प्रार्थना करनी है, ये विश्वास से प्रार्थना करनी है कि माँ आपकी प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेंगी। इसके बाद आपको क्या करना है, उस लहसुन की कली को उठाना है और अपने टॉयलेट में आपको जाना है, शौचालय में जाना है, और वहां जाकर कमोड में इसे आपको डाल देना है। और डालते समय आपको ऐसा मन में सोचना है कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, अब उनकी एकजुटता को, यानी उनके समूह को आप तोड़ रहे हैं, उसे आप, उनकी शक्ति को आप खत्म कर रहे हैं। ये सोचते हुए आपको लहसुन की कली को फेंक देना है और फिर फ्लश कर देना है। तो वो लहसुन की कली जो है पूरी तरह से बच जाएगी पानी में। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अपने हाथ पैर धो लेना है और फिर जो भी आप काम करना चाहे काम कर सकते हैं। और अगर आप रात के समय में सोते टाइम इस उपाय को कर रहे हैं तो फिर आपको सो जाना है। बस इतना ही उपाय है, और जो आपके दुश्मन है, जो आपके शत्रु है, उनकी शक्ति खत्म हो जाएगी, एकजुटता खत्म हो जाएगी और आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तो जो आपके दुश्मन हैं, जो आपसे शत्रुता निभा रहे हैं या शत्रुता निकाल रहे हैं, वो आपस में ही लड़ जाएंगे और उनकी पूरी शक्ति खत्म हो जाएगी। तो देखिए, ये उपाय आपको ज्यादा बार नहीं करना है, सिर्फ 1 से 2 बार उपाय करेंगे और शत्रु पछताएंगे, घबराएंगे, आपसे इतना डरेंगे कि हमेशा दूर रहना चाहेंगे। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि एक मामूली सी दिखने वाली चीज लहसुन आपके शत्रुओं के लिए काल बन सकती है? क्या आप जानते हैं कि रसोई में पड़ी ये सफेद गांठें सिर्फ स्वाद नहीं, तांत्रिक शक्ति का भंडार है? अगर नहीं जानते तो आज जानिए ऐसे 10 रहस्यमय और गुप्त लहसुन टोटके जो आपके छुपे हुए या सामने वाले शत्रुओं का सर्वनाश करने की क्षमता रखते हैं। ये टोटके सरल है लेकिन प्रभाव
ऐसा कि शत्रु या तो पलायन करेगा या जीवन भर पछताएगा। पहला टोटका है शौचालय में लहसुन फेंकने का टोटका। आइए प्रयोग विधि जान ले। सबसे पहले आप शुक्रवार की रात को लहसुन की 5 कलियां लें। फिर आप शौचालय में प्रवेश करने से पहले उन्हें अपने दाएं हाथ में लें और मन ही मन शत्रु का नाम लेते हुए ये बोले, क्या बोले कि जैसे ये लहसुन गलती जाए वैसे ही मेरा शत्रु गल जाए, जैसे इसकी गंध दम घोटे वैसे ही उसके जीवन में घुटन भर जाए। फिर उसे शौचालय में फेंक दे और फ्लश कर दे। इस टोटके से रोमांसिक रूप से अस्थिर होगा और शत्रु परेशानियां झेलनी शुरू करेगा। दूसरा टोटका है लहसुन की गांठ और लाल धागा का प्रयोग। आइए प्रयोग विधि जान ले। सबसे पहले आप एक साबुत लहसुन की गांठ लें। फिर आप उसे लाल रंग के धागे में बांधें और उसे शनिवार की रात शशान के दक्षिण कोने की ओर फेंक आए और फेंकते समय बोले, क्या बोले कि शत्रु का मन डगमगाए, उसका शरीर रोग में जाए। लहसुन से जो बंधा उसका भाग्य भी बंधा। इस टोटके से शत्रु का भाग्य अवरुद्ध होगा, वो चाहे तो भी सफलता नहीं पा सकेगा। तीसरा टोटका है लहसुन और लौंग का अभिचार प्रयोग। आइए दोस्तों प्रयोग विधि जान ले। सबसे पहले आप 5 लहसुन की कलियां और 7 लौंग ले। फिर इसे काले कपड़े में बांधकर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे रख दें और ये मंत्र पढ़े। मंत्र है ओम क्रू काल भैरवाय नमः। ये मंत्र आप 21 बार पढ़े। इस टोटके से शत्रु के घर क्लेश, दरिद्रता और बीमारी का आगमन होगा। चौथा टोटका है लहसुन को सिर के नीचे रखकर सोना। आइए दोस्तों प्रयोग विधि जान ले। आप सोने से पहले एक लहसुन की कली सिरहाने रखें और शत्रु का नाम 3 बार लें और कहें, क्या कहेंगे कि जिसके नाम से नींद हराम हो, अब मेरी नींद चैन की हो और उसकी आंखों से नींद गायब हो। इस प्रकार आपको बोलना है। इस टोटके से शत्रु को मानसिक रूप से बेचैनी होने लगेगी और आपको चैन की नींद आएगी। 5वां टोटका है लहसुन और काले धागे का गंडा। आइए दोस्तों प्रयोग विधि जान ले। आप एक लहसुन की गांठ को काले धागे में बांधकर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि जो भी आपको हानि पहुंचा रहा है उसका नाश हो। फिर वो धागा घर के मुख्य द्वार पर बांध दे। इस टोटके से शत्रु आपके घर में तारिक ऊर्जा नहीं फैला सकेगा। 6वां टोटका है लहसुन और नींबू का सम्मिलित प्रयोग। आइए दोस्तों प्रयोग विधि जान ले। आप एक नींबू के ऊपर 3 लहसुन की कलियां रखकर उसे किसी सुनसान 4 राहे पर सोमवार की रात रख दें और बोले, क्या बोलना है, जहां ये नींबू सड़े वहां शत्रु का भाग्य गले। इस टोटके से शत्रु की योजनाएं निष्फल हो जाएंगी। 7वां टोटका है लहसुन की राख से शत्रु का नाश। आइए दोस्तों प्रयोग विधि जान ले। सबसे पहले आप पुराने लहसुन को जलाकर उसकी राख बना लें। फिर इस राख को किसी कागज में लपेटकर अपने पास रखें और शत्रु का नाम मन में दोहराते रहें। फिर आपको जब उचित समय मिले उस राख को शत्रु के रास्ते में डाल दें। इस टोटके से शत्रु को रास्ते में रुकावटें और मानसिक बाधाएं होंगी। 8वां टोटका है लहसुन की कलियों से नाम लेखन प्रयोग। आइए दोस्तों प्रयोग विधि जान ले। सबसे पहले आप 5 लहसुन की कलियां लेकर उन्हें लाल स्याही में डुबाकर शत्रु का नाम कागज पर लिखें। फिर उसे मोड़कर पीपल के पेड़ की जड़ में गाड़ दें। इस टोटके से शत्रु की शक्ति जड़ से समाप्त होने लगती है। 9वां टोटका है लहसुन और कोयले का भयप्रद प्रयोग। आइए दोस्तों प्रयोग विधि जान ले। सबसे पहले आप 3 लहसुन की कलियां और एक कोयला लें। फिर दोनों को एक काले कपड़े में बांधें और किसी सुनसान स्थान पर ले जाकर वहां रखें जहां रात में सन्नाटा हो। फेंकते समय बोले, क्या बोलना है कि मेरे शत्रु का हृदय इस कोयले सा जले, लहसुन की गंध से उसका भाग्य सड़े। इस टोटके से शत्रु मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से दुर्बल होता जाएगा। 10वां टोटका है लहसुन को जल में प्रवाहित करना। आइए दोस्तों प्रयोग विधि जान ले। सबसे पहले आप 7 लहसुन की कलियां लें और उन्हें किसी पवित्र नदी, तालाब या बहते जल में प्रवाहित करें। इस दौरान अपने शत्रु का नाम ले और कहें, क्या कहना है
कि जैसे ये जल इन्हें बहा ले जाए, वैसे ही मेरा शत्रु मेरे जीवन से बचाए। इस टोटके से शत्रु आपके जीवन से दूर चला जाएगा। दोस्तों, लहसुन, जिसे हम रसोई की साधारण वस्तु समझते हैं, वो तंत्र में गहन भूमिका निभाता है। इन प्रयोगों को श्रद्धा और गोपनीयता से करें। इनमें शक्ति है, वो शक्ति जो अनदेखी है लेकिन असर दिखाती है। याद रखें, तंत्र उन्हीं का साथ देता है जिनका इरादा साफ हो और संकल्प आइग अपने जीवन से शत्रु बाधा को हटाना है तो इन टोटकों को आजमाएं और देखिए परिवर्तन। दोस्तों, प्रयोग विधि के समय कुछ विशेष सावधानियां जरूर बरतें, जैसे प्रयोग करते समय गोपनीयता रखें। प्रयोग हमेशा सूर्योदय या सूर्यास्त के समय करें, जब ऊर्जा सबसे संवेदनशील होती है। किसी निर्दोष पर प्रयोग ना करें, अन्यथा दुष्प्रभाव हो सकते हैं। प्रयोग करते समय शुद्ध और संयमी रहें। तो भक्तों, यह है लहसुन का चमत्कारिक प्रयोग। अगर आपको कुछ भी ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नहीं तो आप भी से वीडियो को ध्यान से देखकर सुनकर समझ सकते हैं। तो भक्त, वीडियो को लाइक कर कमेंट में राम राम, जय सीताराम, जय बालाजी सरकार जरूर लिखें। तो मिलते हैं ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए राम राम, जय सीताराम, जय बालाजी सरकार।